हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉ बोर्ड में। बच्चों, हम लोग आ चुके हैं एक नए चैप्टर को लेकर, और यह चैप्टर हम लोग के लिए बहुपद, ठीक है ना। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने वास्तविक संख्या की पूरी पढ़ाई कर लिया है, जिसके लिए मैंने समझिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने वास्तविक संख्या के सारे वीडियोज नहीं देखा है तो वहां पे जाइए और वास्तविक संख्या को अच्छे तरह से सीखिए, ठीक है ना। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद को, और हम लोग इस वीडियो में जो है बहुपद के सारे बेसिक कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, और हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, और फिर बहुपद के अंतर्गत कौन कौन सी बातें होती है, इन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुपद की परिभाषा देते हैं कि वह बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, कहेंगे इसके लिए कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात, ठीक है ना, वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का यानी हर एक चर का, ठीक है ना, प्रत्येक चर का घात जो है वह क्या हो, तो एक धन पूर्णांक हो। एक धन पूर्णांक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इस बात को समझते हैं, ये कहना क्या चाहता है और बहुपद के बारे में क्या बोल रहा है। देखिए, कहेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा कि कहेंगे वह बीजीय व्यंजक, यानी यह एक अलजेब्रा का पार्ट होता है, एक बीजगणित का हिस्सा है बहुपद। इसलिए हम कहेंगे कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर यानी सभी चर का, जिस चर का मतलब हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में सीखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि चर क्या होता है। चर का मतलब है कि एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड के टर्म में, एक्स वाई जेड के रूप में अगर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं तो वहां पे हम उसे क्या मान लेंगे, तो उसे हम लोग चर कह देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में इसके अलावा अगर चर जानते हैं तो फिर अचर समझ लेते हैं, ठीक है ना। और अचर का मतलब है कि कोई भी वास्तविक संख्या दिया हो। वास्तविक संख्या का मतलब है कि किसी भी प्रकार की संख्या दिया हो, जैसे माइनस में कोई संख्या दिया हो, या प्लस में कोई संख्या दिया हो, या बटा के रूप में इस प्रकार कोई संख्या दिया हो, या दशमलव में कोई संख्या दिया हो, या समझिए कि रूट में संख्या दिया हो, यानी किसी भी प्रकार की संख्या हो, ये सभी के सभी संख्याएं क्या होती है, तो अचर होती है, ठीक है ना। और एक्स वाई के रूप में जो रहता है वही क्या होता है, तो चर होता है, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, चर और अचर को जो है समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चर का मतलब आप ये समझ ले कि सिर्फ एक्स वाई जेड के रूप में, एबीसीडी के रूप में, मतलब यहाँ पे बोले तो ऐसे 2x + 5y, इस तरह से 2x 5y 3x ऐसे कुछ करके दिया हुआ है, माइनस में, प्लस में या बटा में किसी भी तरह से दिया है, तो यह क्या कहलाएगा, तो एक्स वाई उसमें शामिल होना चाहिए, तो यह बात क्या कहलाएगा, तो ये समझिए कि ये चर कहलाएगा। तो यही बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यही बात किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा इसको। और ये आपसे क्या कहता है, कहता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का, यानी जितने भी उसमें चर होंगे सबका घात जो है एक धन पूर्णांक हो। एक धन पूर्णांक का मतलब है कि प्लस में, यानी पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, ठीक है ना। यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं वास्तविक संख्या चैप्टर में कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या हम लोग जानते हैं कि 0 भी होता है, और माइनस में भी समझिए कि संख्याएं होती है, माइनस में 2, माइनस में 1, माइनस में इस तरह से -3। तो माइनस में इस प्रकार की गिनती की संख्या दिखे, अच्छा है, प्लस में गिनती की संख्या दिखे यानी प्राकृत संख्या। तो ये सभी जो है, ये पूरे का पूरे समूह हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, तो धन पूर्णांक चाहिए। तो धन पूर्णांक मतलब 0 से लेके और इन सभी 1 2 3, यानी हम इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। तो पूर्णांक के जगह पर हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो बेटर देन रहेगा, कह सकते हैं कैसे, कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, याद रखेंगे, एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। पूर्ण या धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, दोनों ही बातें क्या है इसमें सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एक धन पूर्ण या पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो धन पूर्णांक संख्या मतलब 0 1 2 3 4 इस प्रकार कह सकते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखिए, बहुपद वही होगा जिसका घात हमेशा एक धन पूर्णांक हो। जैसे कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट यहाँ पे देखिए कि 2x कोई समझिए कि बहुपद है, क्या है, 2x कोई बहुपद है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे घात कितना होगा, तो कुछ नहीं दिया हुआ है पहले से, इसका मतलब है कि घात इसका कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह क्या है, तो यह एक बहुपद है। इसी प्रकार से
अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही रहेगा, ये और भी हो सकता है। इसमें मान लीजिए कि इस प्रकार से हम लोग को दिया है 2x + 5 दिया है, तो यह भी क्या है, तो यह भी एक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे घात कितना होगा, तो यहाँ पे घात 1 है। इसी तरीके से एक के अलावा इस तरह से हम लोग को कुछ दे दिया है, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग को कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि चर का घात कितना हो रहा है, तो 4 हो रहा है। इसका मतलब ये प्लस में है ना, यानी धन पूर्णांक है, या बोले तो पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि यह भी क्या है, तो एक बहुपद है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को एग्जाम में एक सवाल पूछता है बहुपद की पहचान करने के लिए, ठीक है ना, कि बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। यानी आपको सवाल दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। तो चलिए हम लोग बात तो कर लिए कि कौन सा बहुपद होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि कौन सा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बहुपद का घात जो होगा ये हमेशा एक धन पूर्णांक होना चाहिए, या बोले तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब घात या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो 3, इस तरह से हम लोग को ये घात होना चाहिए। इसके अलावा कोई और घात नहीं होना चाहिए। जैसे कि माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना, यानी माइनस में कोई भी घात नहीं होना चाहिए बहुपद का। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे, मान लीजिए कि x के पावर -1 + 3, तो यहाँ पे देखिए घात क्या आ गया, तो यहाँ पे माइनस में आ गया। इसका मतलब है कि ये धन पूर्णांक नहीं है, बोले तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या, कि यह बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यानी घात समझिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरा का पूरा एक संख्या रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें बहुपद ऐसा दिया है कि x के पावर यहाँ पे 3/2 दे दिया, +5 दे दिया, हम कह देंगे नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा पूरा संख्या नहीं है, यहाँ बटा में आएगा। यानी समझिए कि बहुपद का घात क्या नहीं होगा, तो माइनस में नहीं होगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या नहीं होगा, तो समझिए कि बटा के रूप में नहीं होगा, बटा के रूप में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, बटा के रूप में नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद है कि ये जो चर है यह रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर रूट के अंदर होगा तो यहाँ पे रूट के बदले में घात 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे रूट के अंदर होगा, वो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बहुपद हम लोग को ऐसे दिया हुआ है कि 3√x + 5x + 7, ऐसे कुछ दिया है। कहेगा कि ये बहुपद है कि नहीं, तो कह देंगे देखिए रूट के अंदर x है, कहीं भी दिखाई दे तो कह देंगे ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर संख्या कोई रूट में का अंदर दिया है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दिया है कि √3x² + 5x प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे √2, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये संख्या है, हमारा चर का घात यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक धन पूर्णांक है, तो यह बहुपद है, ठीक है ना। यहाँ पे ये अचर के रूप में है, तो अचर कुछ भी हो सकता है, अचर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, जैसा कि अभी आपने सीखा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा होता है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी बोले तो एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी पूरा पूरा एक अंक होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये बहुपद है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे समझ गए कि बहुपद कौन सा होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए कि समझिए कि रूट के अंदर दिया है तभी भी नहीं होगा, माइनस में घात है तभी भी नहीं होगा, बटा में दिया है नहीं होगा, दशमलव में घात दे दिया तभी भी नहीं होगा, लेकिन संख्याएं सभी प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। यानी इसमें अचर के जगह पर कुछ भी हो सकता है, ये बहुपद होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कि बहुपद के आगे देखिए हम लोग को सीखना है कि बहुपद का पद किसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि बहुपद का पद किसे कहते हैं। तो देखिए बहुपद के पद की परिभाषा देंगे कि बहुपद के प्रत्येक सदस्य को, ठीक है ना। यानी कोई बहुपद हम लोग को दिया हुआ है, जैसे 2x² + 5x प्लस मान लीजिए यहाँ 3 दिया है, ये कोई बहुपद है। तो हम कहेंगे इसमें पद कौन सा है, तो इसके हर एक सदस्य को, यानी इस बहुपद में देखिए कौन कौन शामिल हुआ, तो 2x² शामिल हुआ, यहाँ पे 5x शामिल हुआ और 3 शामिल हुआ। तो यहाँ पे सबको, यानी 2x² को, 5x को और 3 को, यानी इस किसी बहुपद के हर एक सदस्य को हम लोग बहुपद का क्या बोलते हैं, तो पद कहते हैं। यानी इस बहुपद का समझिए कि 2x² क्या है, तो एक पद है, ठीक है ना। इसी तरह 5x क्या है, तो एक पद है, और यहाँ पे 3 क्या है, तो इस बहुपद का एक पद है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इसमें बात हम लोग को सीखना पड़ता है, बहुपद का घात क्या है। तो देखिए बहुपद का घात क्या होता है, तो इसी प्रकार से यही बहुपद है। मान लीजिए कि हम लोग को बहुपद यहाँ दिया है कि x² कह दिया, ठीक है ना, या यहाँ पे x के पावर 3 कह दिया, प्लस 5x कह दिया, प्लस 6 कह दिया, ऐसे कुछ कह दिया हमने, और कहेंगे कि बताइए इसके बहुपद का घात कितना होगा।
तो इस बहुपद में सबसे अधिक जो घात होगा, यानी चर का जो सबसे अधिक घात होगा, इसमें भी एक पद है, ये भी पद है, जैसे कि हर एक सदस्य एक पद है। अब इसमें देखेंगे कि किसी पद में जो सबसे अधिक घात होगा उसी घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बहुपद में सबसे अधिक घात 3 है, तो समझिए कि इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा, तो 3 कहलाएगा। ठीक है, अब ये किसी प्रकार से बहुपद दे सकता है, जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, यहाँ पे 3x² दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, ऐसे कुछ कर सकता है। और कहेगा बताइए बहुपद का घात कितना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे अधिक घात यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यही क्या हो जाएगा, यानी बहुपद का घात, यानी हम कह देंगे बहुपद का घात कितना होगा, तो बहुपद का घात ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुपद का ये घात हो गया। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं अब इसमें, अब मुख्य बात हम लोग को इसमें क्या है, अब मेन बात यहाँ पे है कि बहुपद के प्रकार। ठीक है ना, कुछ बातें हम लोग सीखते हैं, बहुत से ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होता है। तो देखिए पद के आधार पे हम लोग देखा जाए तो पद के आधार पे बहुपद की ये 4 प्रकार से हम कह सकते हैं, ये और भी प्रकार इसमें बोला जा सकता है। ठीक है, आगे चल के जैसे 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पे हम लोग को पढ़ना होता है कि बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय, तो वहां पर भी इस बात को समझिए कि इसी तरीके का बात जो है हम लोग को वहां पे पढ़ना होता है, और घात कई प्रकार के वहां पे हो सकता है। ठीक है ना, कितना भी लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सीखना है क्या, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद और फिर चतुर्थ पद बहुपद। ठीक है ना, तो देखिए एक पदी बहुपद क्या होगा, तो देखिए अभी आपने बोला कि पद किसे कहते हैं, तो पद आपने सीखा कि किसी बहुपद के प्रत्येक सदस्य को पद कहते हैं, मतलब जय वो सदस्य होगा सबको हम लोग पद कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक पदी कौन सा होगा, एक पदी का मतलब ये है कि जिसमें केवल एक ही पद हो, जिसमें केवल कई गो पद हो, एक पद हो, इसके घात से कोई मतलब नहीं, यानी यह एगो पद है, सिर्फ एक पद है बहुपद में, तो हम कहेंगे ये बहुपद कैसा है, तो एक पदी बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद है, सिर्फ 2 पद है, 2 ये गोड़ा है, यानी 2 ही पद शामिल है, 2 से अधिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, द्विपद बहुपद कहेंगे। ठीक है, त्रिपद किसे कहेंगे, तो त्रिपद बहुपद का मतलब है कि इसमें सिर्फ 3 ही पद हो। ठीक है, 3 से अधिक पद नहीं हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, ये त्रिपद बहुपद है, इसके घात से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चतुर्थ पद किसे कहेंगे, तो ऐसा बहुपद, ठीक है ना, ऐसा बहुपद जिसके समझिए कि जिसमें 4 पद हो। ठीक है ना, जिसमें कितने पद हो, 4 पद हो, तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, ये चतुर्थ पद बहुपद है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 रखा, हम बहुघात 4 रख सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 पद शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि ये चतुर्थ पद बहुपद है, और ये किसी भी प्रकार के हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे कि ये सभी के सभी क्या है, तो पद के आधार पे हो गया कि केवल एक पद है तो एक पदी बहुपद है, अगर 2 ही पद शामिल है तो इसका मतलब द्विपद बहुपद है, अगर कुल मिला के 3 पद शामिल है तो ये त्रिपद बहुपद है, और कुल मिला के 4 पद शामिल है ये चतुर्थ पद बहुपद। ठीक है ना, इस प्रकार से अब देखते हैं आगे हम लोग को है इसमें घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो ये घात के आधार पे बहुपद ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है हम लोग का एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, और तीसरा हम लोग का त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे घात की बात हो रही है, तो यहाँ पे घात सबसे मेन में प्रेफर करेगा, यानी हम लोग इसमें घात की प्रेफरेंस देंगे, इसमें घात को हम लोग मान के चलेंगे, इसमें पद की बातें नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह कि एक घातीय बहुपद कैसा होगा, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात जो है अधिक से अधिक घात एक ही हो, यानी सिर्फ x कह दिया हमने, ये भी क्या है, तो समझिए कि ये कोई घातीय बहुपद होगी। ठीक है, यहाँ पे 3x कह दिया, ये भी एक घातीय बहुपद हो गया, हम सिर्फ घात की बात करेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम कि 3x + 5 कह दिया, तो यहाँ पे 2 पद की बात नहीं रही, यहाँ पे देखिए घात 1 है, तो घात 1 है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, तो एक घातीय बहुपद हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे किसी भी प्रकार, जैसे मान लीजिए कि यहाँ दिया है 2x - 3, तो यहाँ पे क्या है, ये घातीय बहुपद है, या 2y दे दिया, यहाँ पे y के टर्म में कह दिया, तभी भी क्या है, घात 1 है, मतलब एक घातीय बहुपद। ठीक है, चलिए द्विघात क्या होता है, तो द्विघात का मतलब देखिए नाम से ही लग रहा है, द्विघात का मतलब है कि इसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, अधिक से अधिक घात 2 होगा, मतलब मान लीजिए कि 2x² कह दिया, प्लस 5x कह दिया, प्लस 3 कह दिया, तो यहाँ पे देखिए घात कितना हो रहा है, अधिक से अधिक घात 2 हो रहा है, इसका मतलब है कि यह बहुपद कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए 3x² - 4x + 1 मान लीजिए कह दिया, यहाँ पे अधिक से अधिक घात कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, मतलब ये जो बहुपद है ये कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद। चलिए अगला हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, तो त्रिघात का मतलब है कि चर का अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, यानी जैसे मान लीजिए 3x² का x³ कह दिया,
प्लस 5x कह दिया, 5x स्क्वायर कह दिया, प्लस इस तरह हमने कुछ कुछ ऐसे भी बोल दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अधिक से अधिक घात कितना है, 3 है, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो कुल मिला के हम लोग इस वीडियो में जो है ये बहुपद के सभी बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया यहाँ पे, जो आगे चल के आपको यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे सीखेंगे। और अगले वीडियो में सीखेंगे कि बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, बहुपद का मान क्या होता है, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।